जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज एकादशी है और गीता जयंती भी है, तो आज हम एक एकादशी के दिन श्री भगवद गीता जी का पाठ करेंगे। तो मैं अभी आपको एक अध्याय सुनाऊंगा, 12वां अध्याय। तो पढ़ते हैं गीता जी। जय श्री कृष्ण दोस्तों। सबसे पहले भगवान जी की वंदना करेंगे। हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अब अर्थ करेंगे। जिनकी आकृति अच्छे शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नीलिमा के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगी द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी, जो जन्म मृत्यु भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र श्री विष्णु भगवान को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमर्ता स्तुवन्ते दिव्यैः स्तुतिर्वेदैः शाङ्गपदकर्मो प्रतिनिष्ठैः गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थितततेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो स्थानं न विदुः सुरासुगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्र द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, साम वेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते योगी ध्यान में स्थित तदगत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशोऽध्याय। अर्जुन बोले, जो परम प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म परा निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। श्री भगवान व श्री कृष्ण भगवान बोले कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में भी अत्युत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय की गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यह तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझे परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता,
तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगादिकों से रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में तथा मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहते हैं। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, वह और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहता है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नामक द्वादशोध्याय थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्ति के लिए ये सब चीज़ें कही गई हैं। भगवान के अनुसार आडंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल मन भगवान के चरणों में होना चाहिए और अपन मन लगा कर उनकी प्रार्थना करो, बस यही भगवान की भक्ति है। ये लोग उपदेश देते हैं ये करो वो करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी संत हुए हैं उन्होंने किसी के उपदेशों का पालन नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ भगवान को भजा है और हम और आप मिलकर ही भगवान को भजते हैं आडंबरों से दूर होकर। जय श्री कृष्ण।